आप लोगों को सभी का स्वागत है ई ज्ञान लाइट चैनल में। सभी को वेलकम करता हूं। अभी लॉकडाउन का मोमेंट चल रहा है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना घर पर रहें, स्टे पॉजिटिव के साथ रहें और स्टे ब्रेव, बहादुरी के साथ रहें। क्या कि किसी भी तरह अफवाह की तरफ ना जाएं, बहादुरी के साथ रहें और स्टे एमबीबीएस, अपने मकसद को साथ घर पर रहें। जितनी भी दिन रहें अपने घर पर अपने कुछ मकसद के साथ में रहें और स्टे फोकस। और कुछ अब जितनी भी दिन हो, 15 दिन हो, बाकी 20 दिन हो, जो भी हो अभी लॉकडाउन का मूवमेंट, तो उसमें आप अपना एक फोकस रखें और स्ट्रॉन्ग के साथ, वो फोकस को पूरा स्ट्रॉन्ग के साथ रहें। ठीक है गाइस, और हैप्पीली अभी हैप्पी के साथ रहें। ठीक है, और इसी लॉकडाउन के मोमेंट में स्टे कनेक्टेड टू आवर ई ज्ञान लाइट चैनल में। हम लोगों के साथ में ई ज्ञान लाइट के चैनल में लगे रहें। आप लोगों को बाकी के जो सी-टेट का जितनी भी परीक्षा का एग्जाम्स है अभी जो जुलाई मंथ में होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी होगी। ठीक है गाइस, आप इसको आगे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें, ताकि इससे आप लोगों का प्यार और आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक से हम लोगों को हिम्मत बढ़ता है कि आज वीडियो सही तरीके से हम लोगों को वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आज के सेशन में आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सी-टेट का पेपर 1 दिसंबर 2018 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रश्न हैं उससे रिलेटेड भी सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ई ज्ञान लाइट में अभी पहले आप लोग स्वागत हो चुका है। आप यहाँ देखिए सी-टेट दिसंबर 2018 का पेपर 1 ये है। इसमें जो आया था पहला प्रश्न था 2/3 + 4/5 इक्वल टू कितना। सरल आसान सब है। इसको सरल करने का क्या है कि पहले अपने आसान तरीके से हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको सही तरीके से हम लोग अपना इसका 2/3 + 4/5 को पहले हम लोग आसानी तौर से पहले एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग 3 × 15 आएगा, है ना। 3 × 15 आएगा। अब इसको फिर इसको काटेंगे, देखो इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 5 आएगा, 5 दूनी 10 होगा। और इधर हो गया 5 या इधर सीधा से काटेंगे तो 5 या 15 और 2 3 बचा और 3 ऊपर से हो जाएगा जरा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले 3 से काटे, 3 × 15, 5 आया, 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई कर दिए। इसको फिर 3 से काटेंगे, भागा देकर काट रहे हैं 15 को, तो 5 या 15 हो गया। 3 मिला और 3 जो मिला इससे गुण कर देंगे, 3 × 12। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 10 × 2 = 22 और इधर हो गया 15। अब 15 हो गया। ओके, अब इसको आपसे ये कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको फिर आसानी तौर से भागा दे देते हैं। अगर 7 बचा, 7 ऊपर हो गया, इधर 15 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है गाइस, ओके, आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल की बात नहीं। ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, 1/7। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, फॉर अ गिवन शेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। अब देखिए ये एक तरह बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट्स है, ये क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट्स है। ये क्वाड्रिलेटरल में देखो दिया हुआ है कि ये आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है। ठीक है गाइस, अब इस तरह करके दिया हुआ है। अब इसको आसानी से तरीके समझने देखिए, तो 2 ऑफ देम आर रोम्बस, इसमें से कोई एक रोम्बस होगा। ठीक है, 1 ऑफ देम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, इसमें से कोई भी एक तो पैरेललोग्राम नहीं है। 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, इसमें से कोई एक रेक्टेंगल्स है। ऑल आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ सबसे पहले आपको समझने के लिए सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल का पार्ट समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या बोलना चाहता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स पहले समझ लीजिए। क्वाड्रिलेटरल्स में फ्रेंड्स आपका पोर्शंस जो आता है, क्वाड्रिलेटरल्स में जो पोर्शंस आता है, आपका पहले पोर्शन समझ लीजिए क्या क्या पोर्शंस आता है। क्वाड्रिलेटरल्स एक 4 साइड का घिरा हुआ ट्रायंगल है। इसका ABC and D माने एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का इंटीग्रल। अभी क्वाड्रिलेटरल का बहुत 4-5 पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करें आप लोग कि क्या क्या पार्ट्स हैं इनका। पहला एक हो गया आपका
आपका पहला पार्ट हो गया पैरेललोग्राम, दूसरा पार्ट हो गया आपका ये आपका रोम्बस, और तीसरा पार्ट हो गया स्क्वायर, चौथा पार्ट हो गया आपका रेक्टेंगल, एंड पांचवा पार्ट हो गया आपका ट्रेपीजियम। ये 5 पार्ट्स है डियर फ्रेंड्स, ये समझने में कोई क्वाड्रिलेटरल का 5 पार्ट्स है। अब पांचों पार्ट्स में अलग अलग इसका फार्मूलाज और अलग अलग कंडीशंस हैं। आप जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर जैसे ये पैरेललोग्राम्स है। अब ये पैरेललोग्राम्स में कंडीशंस क्या है कि इसका क्या है अपोजिट साइड, ये जो अपोजिट साइड है इसका अपोजिट साइड क्या है, एक नंबर पॉइंट लिख लीजिए। और हम इसको विस्तार से बता देते हैं कि ये आगे आपको भी काम आए कि जो कैंडिडेट पेपर 1 और पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए भी ये इसको हम सॉल्व करने के लिए आसान होगा। अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल। एंड फिर दूसरा क्या होगा इसमें कि फिर इसमें बोलता है कि अपोजिट एंगल दिस वन एंगल एंड दिस एंगल, ये जो एंगल्स है और ये एंगल ये एक दूसरे का पैरेलल होगा ना, अपोजिट एंगल पैरेलल होगा। इसका कुछ फार्मूलाज भी है, इसका फार्मूलाज लिख लीजिए। इसका फार्मूलाज में क्या है कि एरिया, अब एरिया इससे पूछेगा तो रिलेटेड, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में आपका हो जाएगा 2 × a + b, ठीक है ओके। अब इसमें बहुत सा सिमिलरिटीज है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर a × b होता है और एरिया भी l × होता है, मगर रेक्टेंगल्स का अभी पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब जैसे रोम्बस, अब जैसे रोम्बस पूछ दिया तो रोम्बस का इस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब रोम्बस में क्या है कंडीशंस कि ऑल द साइड्स जो है, ऑल द साइड नियरेस्ट होता है इससे दोनों से मिलता है, ऑल द साइड जो है रोम्बस का कि आपका माने इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है आपका यहाँ पर आपका जो है एंगल है 90 डिग्री नहीं होता है, नॉट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इसका भी फार्मूलाज है, ए साइड जैसे मान लीजिए इसका सिमिलरिटीज हो रहा रोम्बस और इसका सिमिलरिटीज हो रहा, तो इसका आपका हो जाएगा आपका ये एरिया इसका आपका लिखेंगे, तो आप लोग इसका लिखेंगे तो एरिया ½ × d1 × d2 एंड पेरीमीटर लिख लेते हैं इसका। ये फार्मूला याद रखें, ये बाद में आप लोगों को काम आएगा। 4a पेरीमीटर का कि ऑल द साइड इक्वल है तो इसका इसलिए 4a हो गया, का स्क्वायर का भी 4a स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स होता है। का अभी डायगोनल्स है, ये डायगोनल को रिप्रेजेंटेड करता है इधर से, ठीक है। तो ये जो डायगोनल से रिप्रेजेंट कर रहा है ये d2 है और d1, ये दोनों बराबर होता है एक दूसरे का, ठीक है गाइस ओके। अब ये ऑल द साइड ए ऑल द साइड ए होगा 4a, ठीक है। अब स्क्वायर पे चलते हैं, स्क्वायर का तो आपको मालूम है, स्क्वायर को बोलने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर का सब साइड ऑल द साइड्स इक्वल होता है और ये 90 डिग्री होता है, ऑल द साइड इक्वल होता है और 90 डिग्री फॉलो करता है। तो इसका हम लोग एरिया लिखेंगे तो क्या होगा, एरिया ए स्क्वायर होगा, इसका एरिया अलग है, डायगोनल अलग है, इक्वल नहीं, इसी वजह से ए स्क्वायर होगा। अब इसका एरिया ऑल द 90 डिग्री पर है, ठीक है गाइस, ये सब 90 डिग्री पर है, ये सब 90 डिग्री पर है, जिसका वजह से ये एरिया इसका यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। आपका पेरीमीटर क्या लेंगे तो पेरीमीटर 4a होगा, सिंपल कहेगा, इसका भी सेम होगा, पेरीमीटर 4a, ठीक है गाइस। अच्छा अब यहाँ पर चलते हैं रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स के बारे में बताना चाहते हूँ कि रेक्टेंगल्स का क्या है कि आपका जो है अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड ये रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम मैच करेगा, काहे कि अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। और इसके बाद फिर ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इसका तो आपको मालूम ही है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका
एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर भी आपका सेम, यही आपका 2 + a+, 2 × a+b होता है। ठीक है, ये सेम इससे मैच करता है। ठीक है, इससे रेक्टेंगल से। अब यहाँ ट्रेपीजियम्स है, तो ट्रेपीजियम्स में थोड़ा समझने की कोशिश करें कि थोड़ा सा विस्तार से, यहाँ पर थोड़ा नीचे से मैं बता देता हूँ ट्रेपीजियम के बारे में कि ट्रेपीजियम क्या चीज़ है। ट्रेपीजियम्स में आप यह हाइट हो गया, ठीक है गाइस, और इधर इस साइड का बी पोर्शन हो गया और इधर ए पोर्शन हो गया। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, 1 पेयर ओनली 1 पेयर बोला गया ट्रेपीजियम का, 1 पेयर, दिस 1 पेयर और इक्वल होगा। और उसके बाद इसका एरिया भी देख लीजिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, एरिया इसका हो जाएगा आपका हाफ इंटू a+b, ये दोनों का, ये इधर इधर, ये पैरेलल साइड है, इंटू h। ठीक है, ये इसका हो गया, ये रिमेंबर रखें। यार पेरीमीटर बोल दिया तो सबको जो इधर से चारों पोर्शन ऐड करना है, जोड़ करना है। ठीक है, ये a+b मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ पैरेलल साइड, ये भी पैरेलल साइड है, ये भी पैरेलल साइड है, a+b सम इंटू हाइट, 8 इधर हाइट से ये हो गया आपका इन द पर्सन। ओके, अब प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न पर जो सवाल पूछा था, तो वो पूछा था कि इसमें से कौन सा माने करेक्ट नहीं है। देखिए, 2 ऑफ देम आर रोम्बस, यस रोम्बस हो सकता है इसमें से कोई भी पर्सन, ये भी पर्सन रोम्बस होता है, ये भी पर्सन होता है। एंड 1 ऑफ देम इज नॉट ए पैराग्राम, इसमें से कोई एक तो पैराग्राम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रुकिए होल्ड करते हैं, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा। दूसरा देखो, 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स हो सकता है, क्यों, क्या है कि हम लोग पहले भी स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूँ कि पैराग्राम और रेक्टेंगल दो मिलकर ये हो सकता है, पैराग्राम रेक्टेंगल हो सकता है। एंड ऑल द पैराग्राम, ऑल द कोई भी सिचुएशन में भी पैराग्राम हो सकता है, मगर 1 ऑफ देम इज नॉट ए पैराग्राम, इसमें से कोई भी एक भी पैराग्राम नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है कैंडिडेट्स, ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111। तो अब इसमें से पूछ रहा आपसे कि पहले सबसे पहले लिखिए 11,000 लिखे। तो 11,000 इस तरह लिखते हैं हम लोग, 10, 100, 11,000। ओके, आप फिर बोलता है 1100 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आप फिर बोलता है 11, ओनली 11। अब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, इधर से 8 के 1, इधर से 8 की 1, आप इधर से 8 की 1, ऐसे 1 1 2 लास्ट में 1, ये हो गया। तो 1 2 1 1 1, तो ये आपको ऑप्शन में देखते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है गाइस, ये हो गया। अच्छा, ये आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, x9 इसको रोमन न्यूमरल बोल सकते हैं और बोलते हैं, इसको इसी तरह 999 से लिखा हुआ है। रोमन न्यूमरल से आप लोगों को याद रखिए, रोमन न्यूमरल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 5 लिखा, तो 5 को हम लोग इससे भी लिखेंगे। 1 लिखा तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले रोमन लिख लेते हैं, रोमन वर्ड है, रोमन न्यूमरल से करें तो 5 का 5, 10 लिखा तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, x, और फिर इसके बाद फिर 20 लिखें तो 20 लिखेंगे x, दो बार। 50 लिखें, 50 के लिखेंगे हम लोग l, और 100 लिखें तो 100 लिखेंगे c, और फिर उसके बाद 500 लिखें, 500 लिखेंगे हम लोग d, और उसके बाद 1000 लिखेंगे m। ठीक है, इसे रिमेंबर रखें, ये बेसिक चीज़ है, ये नर्सरी के लेवल का है, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना। कभी हो सकता है कि ये पूछा जाए, क्या है कि इसका जब ऑप्शन में दे सकता है सी टेट के एग्जाम में रोमन न्यूमरल, तो हो सकता है कि ये भी सवाल आते हैं। अब उदाहरण के तौर पर चलो इसी से एक 1-2 मिनट का एक सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप 75 को रोमन न्यूमरल लिखने के लिए बोले जाए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आसान तरीका क्या है, 75 को रोमन न्यूमरल लिखने के लिए, रोमन में लिखने के लिए, रोमन न्यूमरल लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 50 + 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा
5, ठीक है, 50 20 70 और 75। तो 50 का क्या सिंबल है, एल, है ना, तो एल लिखे। और उसके बाद फिर 20 की क्या सिंबल है, एक्स 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 एक्स, और 5 का सिंबल क्या है, बी। तो इस तरह हम लोग 75 को इस तरह रोमन नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, अच्छा आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ है, पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एन नंबर लाइन शोन बिलो। एक नंबर लाइन दिया गया है, ठीक है, और उस पर एक दिया होगा 25,000 एक मार्जिन दिया गया है, आइदर 61,000 मार्जिन गया है, अब बीच में 39,000 मार्जिन गया। आपसे प्रश्न में पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, आपका डिस्टेंस बिटवीन ए और बी का डिस्टेंस पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके यहाँ दे दिया गया। आप पहले इसको आसानी तरीका से सरल कर लें, पहले यहाँ लिख कर आसानी होगा समझने में आप लोगों को। पहले यहाँ लिख लिए, फिर हम लोग यहाँ लिखे एक, यहाँ पर हम लोग 1000 में नहीं लिखते हैं, हम लोग करीब जस्ट 25 में लिखते हैं, फिर बाकी में ऐड करके हम लोग आसानी से निकालेंगे एग्जाम हॉल में। ये दिया हुआ है 2 3, यहाँ दिया हुआ 39, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ दिया हुआ बी और 1 2 3 और 61। आपसे पूछा गया है कि ए और बी का डिस्टेंस पूछा गया है, इसका डिस्टेंस पूछा गया है, या कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डिस्टेंस को करने कैलकुलेशन करने का आसान तरीका क्या है, जैसे 25 है तो 25 यहाँ तो 27 29, दो यूनिट लेके चलता हूँ, देखते हैं 39 पहुँचता है, 31 एंड 33 एंड 25 है 20, यहाँ हो गया मैं आपका 2 यूनिट था, 3 यूनिट था, हाँ 25 था, यहाँ पर हो गया 20 27 29 31, एक हम 31 मानते हैं, ठीक है गाइस, 31, और इसको मान 33, ऐसे 35, और 35 के बाद यहाँ पर होगा 37, 39 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, 39 के बाद 2 यूनिट जोड़ेंगे तो 41 43 45, और इधर हो गया 47, और इधर हो गया 49, और 49 के बाद होता है यहाँ पर आपका 51, और 51 के बाद होता है इधर ये यूनिट हो जाएगा आपका 53, 53 के बाद हो गया 55 57 59 और 61, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 31 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर था 53 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लोग 1000 में दिया हुआ था, ठीक है, इधर 1000 यूनिट में दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर भी 1000 लगा दीजिए। आपका डिस्टेंस पूछा, ए और बी का डिस्टेंस पूछा गया, सिंपल गाइस, इसको कुछ नहीं करना है, 53 तो 31, इसमें गया 2 22,000 यूनिट्स आ रहा है। ऑप्शन में देखते हैं 84,000 यूनिट्स, 20 यूनिट दिया, नहीं 22,000 यूनिट्स, ये आपका ऑप्शन है सही, ठीक है गाइस। ओके, इसी तरह ये आसान है, मगर इससे भी डिफिकल्ट पोजीशन में भी आ सकता है। डिफिकल्ट पोजीशन को आसानी से समझने के लिए आपसे कोई पूछ दे, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए पिक्चर में दिया हुआ 100 के कह रहा कि देखिए, अब यहाँ पर बोल दिएगा इसको मान लीजिए सी पॉइंट, इसको मान लीजिए पॉइंट डी। अब इसका डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस समझने के लिए पहले क्या है कि यहाँ पर देखिए एक मार्जिन दिया हुआ 2, और एक मार्जिन यहाँ 2 दिया हुआ है, और एक मार्जिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है गाइस, एक मार्जिन 2 दिया हुआ है और एक मार्जिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि 2 से 3 कितना यूनिट हो सकता है, देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं, 1 2 3 यहाँ 4, तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं 2.25 2.50 2.75 और इधर 3, मतलब 0.25 का यूनिट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, तो आपका यहाँ पर होगा 3.25 3.50 और 3.75, और फिर यहाँ पर होगा 4.25 4.50 एंड 4.75, और इधर हो गया 5 हो गया, इधर हो गया 5.25, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको मिला डी पर 5.25, ठीक है, और यहाँ मिल रहा सी पर मिल रहा है 0.25, तो हमको क्या लिखना है 5.25 डी पर मिला, ठीक है, डी पर मिला, और सी पर कितना मिला आपको मिला है 2.25, इसको आप माइनस कर दीजिए 0 0 इधर 3, ये आपका आंसर।
ठीक है गाइस, वो तो सिंपल था, ये पॉइंट फ्रैक्शंस में मैंने आपको समझाया। हो सकता है कि एग्जाम हॉल में आपको पॉइंट फ्रैक्शंस में दे सके। ठीक है गाइस, ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, दूसरों को भी हेल्प करना हम लोगों को नीति कारण बनता है। ठीक है गाइस, ओके, इंसानियत के हिसाब से दूसरों को हेल्प करते जाएं, नॉलेज बांटने से नॉलेज कम नहीं होता है, नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए। ठीक है गाइस, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो पसंद आए हैं। अब यहाँ पर बोला कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 शुगर, कितना पैकेट होगा शुगर का 1/16 हिस्सा कैन बी मेड फ्रॉम इतना में से इतना, एक 3/4 ऑफ द शुगर। ठीक है, मिसाल के समझ लीजिए ये एक पोट एक बस्ता है, मैंने एक बैग है, समझिए ये बैग है, इसमें 3 इंटू 1/4 शुगर्स है, ये पूरा शुगर्स है। आपको बोला गया कि 1/16 पैकेट बनाइए इस बैग से लेकर, आपको बोला गया कि इस बैग से लेकर आपको 1/16 हिस्सा पैकेट बनाना है। तो हमें क्या करना है कि हम लोग मिसाल कोई आपसे कोई पूछा कि इसमें से कितना करना है, अभी उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेंगे यही है, तो हमको मान लेगा आपका पास 100 रुपये था, ठीक है, तो आपको बोला कि 25 रुपये के हिसाब से पैकेट बनाए। 100 रुपये था आपके पास, 25 रुपये से पैकेट, हम लोग क्या करें जनरली 100/25, 4 पैकेट बनेगा, है ना। तो अब इसी तरह यहाँ पर है कि 3/1/4 है, अब इसको भागा देंगे हम लोग तो 1/16। ठीक है, तो अब 1/16 हो गया, तो अब इसको सरल करते हैं, 3 4 3 12, 12 1 13, तो 13 आया बटा 4 बढ़ा के 1/16, इसे सॉल्व करेंगे तो 13/4 इंटू, देखिए ये 1/16 है तो 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 13 चौके 52, 13 चौके 52 पैकेट्स आपका बनेगा। आंसर देखते हैं 48 12 64 एंड 52, ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो, आप लोग लाइक करते चलें। ठीक है गाइस, ओके, आप जो हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 18:40 में अपना जर्नी स्टार्ट किया, कहीं से भी चला होगा 18:40, समझिए ये रामपुर से चला, ठीक है, 18:40 में, एंड फिनिश एट 22:20 में, वो अपने घर के मुकाम पर जो भी उसका हो, इटावा पर पहुंचा, जो भी अपना जो डेस्टिनेशन से वहां से पहुंचा। द टाइम टेकन इन द कंप्लीटिव ऑफ द जर्नी, मैंने हरीश स्टार्टेड किया, मैंने इसका टाइम दिया हुआ है 18:40 और इधर दिया हुआ है तो फिनिश किया स्टार्ट टाइम है, स्टार्टेड टाइम, एंड 22:20 में फिनिश किया। देखिए रेलवे टाइम टेबल हमेशा 24 आवर्स के हिसाब से होता है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको मैनेज करेंगे, मतलब कंप्लीट डिस्टेंस, तो हाउ मेनी टाइम बोला है, कितना टाइम लगा, तो सिंपल तरीका से हम लोग क्या करेंगे 22 इससे माइनस करेंगे। माइनस करने के देखिए यहाँ पर 40 ज़्यादा है, 20 कम है। अब यहाँ से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो मतलब क्या होता है आपका, एक इधर जा रहा है तो मतलब यहाँ फिगर चेंज होगा, मतलब इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, एक इधर गया मतलब मैंने एक इधर गया मतलब 1 घंटा गया, 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना आवर्स है, 1 घंटा हो गया तो मैंने 60 मिनट गया। ठीक है, तो 1 घंटा 60 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मैंने 20 था पहले और 60 दे दिया तो कितना होगा 80 हो गया, तो 80 मिनट हो गया इधर। ठीक है, और इधर एक कम कर दिएंगे तो आपका हो जाएगा आपका 21, और इधर 18 इधर 40, इसको माइनस करते हैं 0 40 और इधर में से 11 में से 3 गया 2 18 में 3, ठीक 3 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है गाइस, 3 आवर्स 40 मिनट्स आपका ऑप्शन देखते हैं, 3 आवर्स 80 मिनट 3 आवर 40, ये आपका यहाँ 4 नंबर ऑप्शन में 3 आवर 40 मिनट्स आपका आंसर सुबह। ठीक है, तो देखिए इधर से इधर जाने पर 1 घंटा, ये घंटा में है, ये मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग समझेंगे, बेसिक प्रोसेस है, ये लोग आसानी तरीके से 3 घंटा 40 मिनट में अपने घर पर मुकाम पर पहुंच जाए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, द बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 लीटर, एक बकेट है, मिसाल के तौर पर एक बाल्टी समझ लीजिए, एक बाल्टी समझिए, एक बकेट से, ठीक है,
एक बाल्टी से, ठीक है। अभी बाल्टी में अब इसका कैपेसिटी कितना दे दिया गया है, कैपेसिटी आपको 2000 मिलीलीटर दे दिया गया है। अब आपको बोल देगा द फिल बाय द कंटेनर मेजरिंग द 200 ml एंड 300 ml विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेनर इज नॉट करेक्ट। ये नीचे दिएगा ऑप्शन में नॉट करेक्ट बोल रहा है, गलत है, सही नहीं है फॉर फिलिंग द कंटेनर, ठीक है, बकेट बाय कंप्लीटली बाय द कंटेनर ऑफ द 200 ml एंड 300। आपको बस एक बाल्टी दे दिया गया है और आपको एक छोटा छोटा एक मैंने आपका एक कंटेनर टाइप का दे दिया है। क्या दिया है आपको, 200 मिलीलीटर का और एक तो 300 मिलीलीटर का आपको एक समझ एक फनल ही दे दिया गया है, मेजरिंग सिलेंडर दे दिया गया है, ठीक है। ये गिलास ही समझिए आप, 200 ml का गिलास दिया है आपको और एक तो 300 ml का गिलास दिया है। अब बोला इसको 300 ml भरना है, कितना भरना है, 2000 मिलीलीटर भरना है। तो ये इसका रेशियो दोनों जब इस दोनों गिलास यूज करना है कितना रेशियो ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 4x4 रेस्पेक्टिवली बोला है तरतीबवार एक से एक, ठीक है। तो 4x4 तो मतलब यहाँ होगा 200 × 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस एंड 300 × 4। तो ये लोग करेंगे तो 800 हो गया प्लस इधर हो गया 12, ये दोनों जो करेंगे तो आपको 2000 मिलीलीटर हो गया। ये तो सही है, कौन सा गलत पूछा, हमसे गलत पूछा गया, ठीक है। 7:2, अब 7:2 देखते हैं। तो 7 में हो गया 7 मैंने यहाँ हो गया 7 200 ml का जार इस्तेमाल किए पहले, फिर 300 ml का जार इस्तेमाल किया और इसमें कितना बोला 7:2 किया। तो 7 दूनी 14 हो गया और प्लस इधर 6, तो 2000 तो ये भी हो जा रहा, ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन चलते हैं, यदि 6 × 6,3 तो 6 × 200 प्लस एंड 3 × 300 तो 6 12 6 3 12 हाँ यस 12 प्लस 3 3 9, ये जो करेंगे तो 12 9 1, हाँ ये गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा हो जा रहा पानी। देखो हमारा कैपेसिटी कितना है 2000 का दिया, तो ये आपका आंसर हुआ। का आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है आपका, ठीक है गाइस। 6,3 ये रेस्पेक्टिवली हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन 7.1 × 3.85 भागा 9.90। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए आप लोग। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि उसके करीब करीब उसको समझना है। मिसाल उदाहरण के तौर पर समझिए आप, जैसे आप लिखिए 3.15, इसको अप्रोक्स में हिसाब से लिखना जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 3। अब इसे 3.72 इसको अप्रोक्स में हिसाब से लिखेंगे तो हम लोग 4। क्यों लिख रहे हैं आप इसको, 3.15 है 3 लिख रहे हैं और 3.75 है इसको 4 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन बोला आपको, तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि 5.5 का ऊपर मतलब ऊपर होगा तो वो डिजिट कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और 0.5 का नीचे होगा, ये एरो ऊपर बता रहा हूँ ये नीचे बता रहा हूँ, ठीक, डाउन साइड में नीचे होगा तो वो अपना स्थायी तौर पर जो डिजिट होगा वो डिजिट के हिसाब, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे वो आपका अपने हिसाब से वो 0 पर आएगा, ठीक है गाइस। तो कैसे आएगा उदाहरण में समझिए। आप दूसरे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, मैं क्लियर करने के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर लिखिए 5.91 धरिए या 5.69 धरिए या 5.42 धरिए, ये उदाहरण है। 5.91 हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल 6 में लिखेंगे अप्रॉक्स में, क्या ये 5 से ऊपर है, पॉइंट ये 5 से ऊपर है, 91 लिखा हुआ। अब इस बार 5.69 है तो ये 5 से ऊपर है ना, 0.5 से ऊपर है, 69 है, इसको हम लोग 6 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे 5.42, तो 5.42 मतलब 0.50 से नीचे है, 0.50 मतलब इसको हम लोग लिखेंगे सिंपल तरह 5। क्लियर हो रहा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमसे बोला कि 7.1 सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा है 3.85 भागा यहाँ पर 9.09। तो अब 7.1 ये 0.1 है मतलब क्या होगा, 5 से तो ऊपर नहीं है, 5 से नीचे है तो हम लोग 7 लिखेंगे। यहाँ पर 3.89 है तो मतलब 0.85 है, 0.85 मतलब 0.5 से ऊपर है,
0.5 से ऊपर है जहर बात, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4। अब नीचे वाला पोर्शन देखते हैं 9.09 मतलब मैंने 0.5 से नीचे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल देखो 9। तो ये आपका अप्रोक्स हुआ, अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्स। तो अब इसका ऑप्शन आंसर में जाते हैं, तो 9 × 4/9, तो आपका पहले ही आंसर सही है। ठीक है गाइस, ये सब नहीं है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम लोग सॉल्व किए। ठीक, अब इसी तरह गाइस आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक एंड शेयर करते चलें, लाइक्स एंड शेयर करते चलें, क्या है कि दूसरों को भी शेयर करना जरूरी है। पहले मैं आपको सेकंड वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं आपको दूसरे पार्ट में जस्ट अभी वीडियो बना देता हूँ, ये ज़्यादा लंबी लेंथ होने की वजह से। ठीक है गाइस, आप लोग चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर करें। ठीक है गाइस, स्टे होम, बी पॉजिटिव। थैंक यू।